हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें बख्शा है कि ऑनलाइन बाइबल क्लास जो नए अहदनामा से हम कर रहे हैं ताकि खुदा के कलाम को हम सीख सकें। लास्ट टाइम जो है वो हमने छोड़ा था मत्ती की इंजील का 2 बाब और उसकी आखिरी आयत जो है ये रह गई थी। आज फिर इसको जो है थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आयत रह गई थी मत्ती की इंजील का 2 बाब और उसकी आयत नंबर जो है 23 में, और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं, इस पर गौर कर रहे हैं, तो यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से जो है वो बहुत सारी जो है वो पेशीन गोइयाँ हैं, जिनमें से एक ये भी है, फिर मैं पढ़े देता हूँ। और नासरत नाम एक शहर में जा बसा ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। तो यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये खुदा का ये गॉड्स प्लान है। और उसने यीशु की पैदाइश से पहले नबियों के ऊपर जो है वो वाज़े किया। उन्होंने यशायाह नबी ने यीशु की पैदाइश से 700 साल पहले ये गवाही दी। तो लिखा जो नबियों की मार्फत कहा गया था, तो ये नबूवत कहाँ पर है, आइए इस पर हम गौर करते हैं। यशायाह की किताब को जब हम खोलते हैं तो यशायाह की किताब के अंदर जो है ये नबूवत है, और ये आयत जो है संडे स्कूल लेवल पे भी जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। इसका जो है यशायाह की किताब में इसका जो है चैप्टर नंबर 11 है, आई थिंक। हालेलुया। यशायाह की किताब और ए खुदा बंदा असर देखा तेरा जी। 11वें बाब की पहली आयत में लिखा, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारआवर शाख पैदा होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आयत बताती है यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी। अच्छा, कौंपल जो है इसके लिए जो इब्रानी हमारे पास लफ्ज़ है वो है नसर, तो जिसका माना है शाख। तो ये वो नबूवत है जो यहाँ पर पूरी होती है कि वो नासरी कहलाएगा, यानी वो शाख होगा। उसका ताल्लुक किसके साथ होगा? यस्सी के तने से। तो यहाँ पर ये नबूवत जो है वो पूरी हुई। एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारआवर शाख पैदा होगी, यानी इसकी जो जड़ है वो कौन है? वो यसी है। जड़ कौन है? दाऊद है। तो इससे एक बारआवर शाख पैदा होगी, यानी ये हमेशा बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से खुदा के हम शुक्रगुजार हैं कि आज इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ने वाला जो मजहब है, गो मसीहत एक मजहब नहीं है, ये रिलेशन है खुदा के साथ। तो बहुत सारे लोग इसको मजहब की टर्म जो है वो यूज करते हैं। मसीही लोग जो है यीशु के ईमान लाने वाले, यीशु पर बिलीव करने वाले इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली जो बुक है वो होली बाइबल है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है जो पूरी दुनिया के अंदर, और जहां तक मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा किसी जुबानों के अंदर अगर तर्जमा हुआ है तो 2400 जुबानों के अंदर बाइबल मुकद्दस का तर्जमा हो चुका है। और भी बहुत सारी इलाकाई ज़बानों में
जो है वो तर्जमे रोज बरोज खुदा के खादमीन जो है वो कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों के लिए मतलब और मकसद ये है कि खुदा का कलाम हर एक शख्स तक जो है पहुंच जाए। जो बाइबल मुकद्दस में आयत हमने पढ़ी है, और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, तो इसकी भी एक वजह थी कि ये नबूवत जो है वो पूरी हो, चूंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना नबियों की पेशीन गोइयों के मुताबिक है। तो यीशु मसीह जो है खुदा का वो प्लान है, जो प्लान ऑफ साल्वेशन है, निजात का प्लान है कि यीशु इस दुनिया के अंदर आया। लेकिन जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, बाइबल जी नहीं, ये उनकी जो है हमाकत है, उनकी बेवकूफ़ी है जिस तरह की बातें करते हैं। तो जो यीशु की पैदाइश से 700 साल पहले यशायाह नबी ने कहा था वो पूरा हुआ। यीशु के तने से एक शाख जो है वो निकलेगी। तो शाख के लिए मैंने जो वर्ड बताया है इब्रानी, वो है नसर, इसी से नासरत है। तो नासरत एक छोटा सा गोज है, एक कस्बा है, छोटा सा गांव है, पर इस नबूवत के पूरे होने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर पहुंचा। उसके माँ बाप उसे यहाँ पर लाए, क्योंकि लिखा है कि नबियों ने कहा था वो नासरी कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आयत रह गई थी पिछले लेक्चर में। आज हमने इसको इस नबूवत की कि वो नासरी कहलाएगा जो है, ये वजह जो है वो हमने जानी है। किसकी वजह ये है, क्योंकि यसी जो दाऊद का बाप है, और जब दाऊद का जिक्र आता है, यसी का जिक्र आता है, तो इसका मतलब इससे लिया जाता है कि यीशु मसीह का ताल्लुक जो है वो बादशाही से है, किंगडम से है। तो यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि दाऊद के साथ खुदा ने वादा किया था तेरे तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। तो यहां पर ये बात लिखी है। और इसी तरह से आगे जो है वो हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 19 है। 12 वर्ष की उम्र में यीशु हैकल में बुजुर्गों के दरमियान। तो दूसरा बाब मुकद्दस लूका की इंजील में से देखते हैं। हालेलुया। मुकद्दस लूका की इंजील और इसका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से देखते हैं। हालेलुया। 41वीं आयत से। तो यीशु मसीह जो है बुजुर्गों के बीच में जब हमें दिखाई देते हैं। आयत नंबर 40 में लिखा है, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। तो ये बात किसके बारे में हो रही है? यीशु मसीह के बारे में जो है बात हो रही है कि वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया। तो ज़ाते खुदा को बढ़ने और कुव्वत पाने की ज़रूरत है? बेशक नहीं, चूंकि यीशु मसीह काबिल खुदा और काबिल इंसान है। तो बतौर इंसान चूंकि उसने मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर से उसने जो है एक जिस्म लिया था, और उस जिस्म को बढ़ने की ज़रूरत है, उस जिस्म को कुव्वत पाने की ज़रूरत है, और हिकमत से मामूर होता गया, यानी वो जो हिकमत और दानाई है उसे वो काम में लाता गया, मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। तो यहां पर जो है एक बात हम देखते हैं कि अब जो है यहां पर बुजुर्ग यूसुफ जो है वो मुकद्दसा मरियम के साथ है। अच्छा, कई लोग जो है इस तरह से सोचते हैं कि वो मुकद्दसा मरियम का जो है यूसुफ जो है वो केयर टेकर था। नहीं नहीं नहीं। कोई शख्स भी आज के मुआशरे में भी, और उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा फिर यहूदी जो कल्चर है वहां पर उनकी अपनी जो है वो एक तहजीब है। और फिर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ दोनों के बारे में लिखा कि वो रास्तबाज हैं। तो बगैर किसी रिलेशन के कोई कैसे साथ रह सकता है? और अगर कैथोलिक बाइबल में हम पढ़े तो वहां पर तो और ज्यादा वाज़ेह है, और वहां पर
जहाँ लिखा है मनकूहा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और मनकूहा का ताल्लुक जो है ये जो लफ्ज़ है इसका निकाह के साथ जो है वो ताल्लुक है। तो यहाँ पर भी जो बात हम देखते हैं कि उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। तो ईद फसा के लिए जो दस्तूर उनका था 7 दिन की जो है ये ईद होती थी, और ये ईद मनाई जाती थी बनी इसराइल की आज़ादी की याद में कि खुदा ने किस तरह से बनी इसराइल को गुलामी में से निकाला और आज़ाद किया। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझ कर के वो काफिला में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। तो यहां पर देखें जी, बात यह है बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर मुकद्दसा मरियम का अपना बयान है कि मैं और तेरा बाप। तो यहाँ पर भी पता चलता है कि बुजुर्ग यूसुफ जो है मुकद्दसा मरियम का शौहर है। तो जो लोग इस नजरिए पे बिलीव करता है कि मुकद्दसा मरियम सदा कुमारी है, तो ये नजरिया जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? तो ये जुमला जो है एक तरह से यूं कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक और इशारा किया। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने बुजुर्ग यूसुफ का जो है उसने इनकार किया। और जब नसबनामा हम पढ़ते हैं तो लिखा जैसा कि समझा जाता से मुराद भी यूं ही लेंगे कि कानूनी तौर पर गो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना खुदा का कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ। लेकिन बुजुर्ग यूसुफ का मुकद्दसा मरियम के साथ रिश्ता तो था ना, कानूनी तौर पर जो है यूसुफ जो है वो यीशु मसीह का बाप है, जैसे बाइबल में लिखा जैसा कि समझा जाता था। मुकद्दस लूका का जब नसबनामा हम पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पे कि जो है वो यूसुफ के बाप का नाम एली था। वहां पर भी लिखा है जैसा कि समझा जाता है। समझा जाने से मुराद यह है कि एली तो मुकद्दसा मरियम के बाप का नाम था। तो मतलब यह है कि कानूनी तौर पर फादर इन लॉ तो है ना, बुजुर्ग एली जो है वो यूसुफ का फादर इन लॉ है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये 2 नसबनामे इसलिए हैं। एक नसबनामा मुकद्दस मत्ती की इंजील के जो मुताबिक है, वो नसबनामा जो है ये बताता है कि यीशु मसीह जब वो बादशाह है, और उस नसबनामे के अंदर हमने ये देखा था कि दाऊद के बाद उसके बेटे सुलेमान का जिक्र आता है जो किंग है। लूका की इंजील का जो नसबनामा है यीशु मसीह का, तो उसके अंदर दाऊद के बाद नातन का नाम आता है जो काहिन है। तो ये दोनों नसबनामे इस एंगल से भी यीशु मसीह को जो है वो बयान करते हैं कि यीशु मसीह बादशाह भी है और यीशु मसीह जो है वो काहिन भी है। तो इसलिए दोनों नसबनामे। तो यहाँ पर भी जैसे लिखा कि जैसा कि समझा जाता है, और यहाँ पर भी मुकद्दसा मरियम जो वो यही कहती है कि मैं और तेरा बाप। तो अब यीशु मसीह 12 साल के हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई गैर मर्द जो है एज अ केयर टेकर जो है वो उसके साथ रहे और एक घर के अंदर रहे। तो खैर ये बहुत सारे लोगों की अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, अपनी अपनी जो है वो सोच हो सकती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ पर जो है वाज़े ये बात लिखी गई है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जो लफ्ज़ मनकूहा है, और फिर यहाँ पर मत्ती की इंजील के अंदर आइए इसको फिर थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ पर जो है मत्ती की इंजील में यीशु मसीह का जो नसबनामा है कि यूसुफ जो है वो खुदा यीशु मसीह का
पालने वाला बाप कहें या कानूनी पालने वाला बाप के तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि कानूनी बाप जो है वो यीशु मसीह का कानूनी बाप है। और यहां पर हम देखते हैं 19वीं आयत में, पास उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, तो जो प्रोटेस्टेंट तर्जमा है यहां पर लिखा है पास उसके शौहर यूसुफ ने, पहले मंगनी का जिक्र है 18वीं आयत में। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, तो शौहर का क्या मतलब होता है? कानूनी तौर पर हस्बैंड। तो यहां पर यह लिखा है जो रास्तबाज था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया था। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी। तो यहां पर लफ्ज बीवी इस्तेमाल हुआ है। कौन कह रहा है? खुदा का फरिश्ता। भाई जब खुदा का फरिश्ता कह रहा है कि मुकस्सा मरियम यूसुफ की बीवी है, जब खुदा के कलाम के अंदर लिखा है फरिश्ता उसे कह रहा है कि वो मुकस्सा मरियम का जो है वो शौहर है, तो फिर हमें क्या एतराज है? क्या बाइबल को नहीं मानना चाहिए? हाँ, ये जरूर लिखा है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना वो रूहुल कुद्स की जो है वो कुदरत से है। और फिर यहां पर लिखा है, ख्वाब में दिखाई देकर कहा है, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वजाहत कर दी गई है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा अगर तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। यसाया की किताब के अंदर लिखा है रखेगी, और यहां पर लिखा है रखेंगे। क्यों रखेंगे? अब यहां पर सिर्फ मुकस्सा मरियम ही नहीं है, उसके साथ यूसुफ भी है, इसलिए जो है यहां पर जुमला जो है वो जमा में आएगा, जमा के सीगा में आएगा, रखेंगे। ठीक है, चूंकि कौन कौन है अब साथ? नाम रखने वाले मुकस्सा मरियम है, और अब यहां पर मुकद्दस यूसुफ भी साथ है। हालेलुया। तो इस बात को थोड़ा सा मैंने चाहा कि इसको थोड़ा सा क्लियर करें हम। तो जो ये नजरिया कि मुकस्सा मरियम सदा कुमारी है, ये बिब्लिकल कोई भी सोच नहीं है। ये मैंने पिछली एक क्लास में बताया था कि ये जो है सोच, ये एक पोप थे 1854 में, पियुस PIUS, जिन्होंने इसे जो है वो पास किया था कि मुकस्सा मरियम जो है वो सदा कुमारी। इसे पीछे हिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलता। कलीसिया हमेशा यही मानती थी कि यीशु मसीह जो है वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है, लेकिन मुकद्दस यूसुफ जो है वो मुकस्सा मरियम का शौहर है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ब्याह करना बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इज्जत की बात समझी जाए। इससे मुकस्सा मरियम का ना तो म्यार कम होता है, जिसे खुदा ने म्यार और मुकाम दिया है, और बाइबल में लिखा है कि जमानों के लोग जो है वो तुझे मुबारक कहेंगे, तो उसके म्यार को और मुकाम को कौन कम कर सकते हैं? बल्कि कोई भी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से इस बात पे जो है वो मतलब बहस बराए बहस नहीं से जो है वो बनानी चाहिए। तो 41वीं आयत से जहां से हम पढ़ रहे थे कि यहां पर ये बात लिखी है, और उसे देखकर हैरान हुए और उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे क्यों ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? तो यहां पर वो इशारा कर रहा है कि यीशु मसीह का बाप जो है वो यहोवा खुदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूसुफ का इनकार किया जा रहा है। और कई बार जो बाइबल पे एतराज करने वाले लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहां पर कहा है कि खुदा मेरा बाप है? वो अपनी आंखें खोलें और देखें। यहां पर लिखा है यीशु मसीह खुदा को अपना बाप कहता है, चूंकि वो खुदा का कलमा है जो खुदा में से निकला और मुजस्सम हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीही ईमान और अकीदा के मुताबिक
कोई शख्स मसीही हो ही नहीं सकता जो यीशु को खुदा का बेटा नहीं माने, और कोई जो है वो शख्स निजात ही नहीं पा सकता जब तक वो ये बिलीव ना करे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मगर जो बात उसने उनसे कही थी वो उसे ना समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। तो यहां पर ये बात देखें, गो यीशु मसीह जो है वो असली है, और गो वो यानी मैचलेस शख्सियत है, लेकिन बतौर इंसान होते हुए वो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के ताबे रहा। उसने इंसानी जिंदगी गुजार कर नॉर्मल तरीके से लोगों को बताया कि इस तरह की जिंदगी होती है, और उसकी मां ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और फिर लिखा है, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु हिकमत और कदोकामत में, यानी हिकमत और दानाई को वो काम में लाने लगा, और फिर कदोकामत में फिजिकली तौर पर, और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। प्रेज द लॉर्ड। तो लोग, हर किसी को तो ये रेवलेशन नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन जिसको पता चलता गया, फिर साबित यीशु मसीह, इसका माना यूं लेंगे कि यीशु मसीह साबित करता गया कि वो वाकई खुदा का बेटा है, वो एक कामिल इंसान है, और वो जो है एक नमूने की जिंदगी यीशु मसीह ने जो है गुजारी कि अगर आप बेहतरी की जिंदगी में जाना चाहते हो तो ये लाइफ है, इस तरह से जियो, और जिंदगी जी कर जो है यीशु मसीह ने जो है वो दिखाया। उसके बाद जो है हम सीखेंगे यूहन्ना इस्तबागी की खिदमत का आगाज, और उससे पहले मसीह की खिदमत की पहली ईद फसह तक सन 2026 तक मत्ती की इंजील में आते हैं, और यहां पर यूहन्ना की खिदमत का आगाज है, और यहां पर सन जो है 26 ईस्वी है। मुकद्दस मत्ती की इंजील, इसका 3 बाब और पहली आयत से पढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील, इसका 3 बाब। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र ईसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदाबंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। तो इस बात पर जो है वो हम गौर करते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, तो ये कौन से दिन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा। देखें, वो खुदा का भेजा हुआ है, उसके ऊपर मसा है, उसके मुंह में खुदा का कलाम है, वो यीशु मसीह का नकीब है, उसके आगे आगे चलने वाला है। लेकिन ये उस मसा का कमाल है कि लोग शहरों से निकल निकल कर उसके पास आ रहे हैं। बियाबान में मनादी करने लगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस तरह से खुशखबरी बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे यीशु मसीह ने मनादी की, इसी तरह से बादशाही, लेकिन इससे पहले है तौबा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तौबा हो नहीं सकती, बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस बात की तौबा करें। याद रखें, हर एक शख्स जो इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, जो आदम की नस्ल से है, आदम का सीड, आदम का बीज उसके अंदर है, उस बीज के अंदर, उस डीएनए के अंदर ये खूबी है कि वो गुनाह करे। इस तरह से हर शख्स खुदा यीशु को इसीलिए बगैर बाप के इस दुनिया के अंदर पैदा किया गया, वो गालिब आया। हालेलुया। चूंकि आदम और हवा के गुनाह करने के बायस गुनाह जो है वो इंसान के सीड में आकर बैठ गया,
जिसका नतीजा जो है वो मौत बना। अब जरूरत है कि इंसान उस गुनाह से तौबा करे, यीशु मसीह को अपना खुदावंद माने, खुदावंद की तरफ लौटे। तो तौबा करना, रिपेंट, मातम करना, गुनाह को बुरा समझना। तो मेरे बहन भाइयों, शुरू से ही ये बाइबल मुकद्दस के अंदर तौबा की तालीम है, लेकिन जिस तरह से हमने अपनी आंखें खोली और देखा, तो जिसे कह सकते हैं कि 90s में या उससे पहले 80s में खुदा के खादम जहां पर भी जाते तौबा की मनादी होती थी और ऑल्टर कॉल दी जाती थी कि आप अपनी जिंदगी को बदलें, गुनाह की जिंदगी को छोड़ें। लेकिन अफसोस की बात है कि आज अगर देखा जाए, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती थी जिनमें टॉपिक तौबा होता था। लोगों को कायल किया जाता था किताब मुकद्दस की रोशनी में कि कोई गुनहगार शख्स जब वो निजात नहीं पा सकता, आपको तौबा करने की जरूरत है। लेकिन वक्त के साथ साथ देखें इब्लीस कितना चालाक और तेज है। बेशक उससे बड़े बड़े क्रूसेड्स होने लगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो जीरो आने लगा। करोड़ों रुपए लगा के भी रिजल्ट जो है जीरो। मजमा हम इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं। बेशक मजमा तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन कितने लोग वहां पर चेंज होते हैं? ये जो आप सुन रहे हैं, आप इसका जवाब देंगे कि कितने लोग चेंज होते हैं। शायद बहुत कम। जितनी मेहनत की जाती है, जितना टाइम और जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बदले में रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। और पुराने स्टाइल की जो कन्वेंशंस होती थी, वो उसमें 500, 600, 1000, 2000 लोग होते थे, 2500 लोग होते थे। लेकिन उस कन्वेंशंस के बाद बहुत सारे लोगों को, तौबा करने वालों को वाटर बैप्टिज्म दिया जाता था, जिसका मतलब ये होता था कि उन्होंने पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और नई जिंदगी का आगाज किया है। और खुदा के लिए फसल काटी जाती थी। तो मुकद्दस यूहन्ना ये कह रहा था कि मैं जो है पुकारने वाले की आवाज हूं, बियाबान में मनादी करने लगा, तौबा करो। जी, हर शख्स को जो नस्ल इंसानी आदम की नस्ल से पैदा हुआ, जरूरत है खुदा के सामने इकरार करे और तौबा करे। यूहन्ना की इंजील में से एक आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मुकद्दस यूहन्ना के जो है वो खत में से हम देखते हैं, और यहां पर जो है तौबा की अहमियत उसको वाज़े किया गया है। तो जितना उस वक्त जरूरी था, अभी तो खुदा की आमद जो है वो ज्यादा करीब है। तो कितना ज्यादा हमें इस बात को, इस टॉपिक को संजीदगी से लेना चाहिए, ताकि खुदावंद के दिन जो है हम सजा ना पाए। हालेलुया। यूहन्ना का खत, इसमें से हम देखेंगे हालेलुया। तो यहां पर जो है हम जी देखते हैं, इसमें जो रख दे उस डर ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਘਰ नीचों वेखोगे। यूहन्ना का पहला आम खत, और इसके आयत नंबर 5 में जो है वो हम देखते हैं, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं
اور حق پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں تو جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہاں پر جو ہے پہلے علاج بتایا گیا کہ یسوع کا خون ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گنہگار ہے وہ گنہگار ہی رہے گا ہمیشہ، جی نہیں۔ پر لکھا ہے کہ اگر کوئی تاریکی میں چلتا ہے تو اس کی باپ کے ساتھ شراکت نہیں ہے، پر اگر وہ نور میں آ جائے تو نور جو ہے وہ تاریکی کو بھگا دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہاں پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو ہے ہر ایک انسان کی کہ وہ بچ سکتا ہے، اسے ایک راہ بتائی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا، صرف یسوع مسیح ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جس کے بلڈ کے اوپر جس کی جو جان ہے اس کے اوپر موت کا قبضہ نہیں تھا، چونکہ وہ انسانی جو ہے کسی انسان کے تخم سے پیدا نہیں ہوا بلکہ کلمہ مجسم ہوا۔ تو آیت کو پھر پڑھ، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم کون سے ڈاکے مارتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو یہاں پر خدا نے حل بھی بتایا ہے۔ تو توبہ کس بات کی کرنی چاہیے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، ہاں جی، آپ آم کی گٹھلی زمین میں بوتے ہیں، گو اس کی کومپل نکلتی ہے، اس کے اوپر مینگو نہیں لگے ہوتے، لیکن اس کے اندر وہ جو گٹھلی ہے اس کے اندر ساری وہ کریکٹرسٹکس خوبیاں موجود ہیں کہ جب وہ پودا بڑا ہو تو اس کے اوپر آم لگیں۔ اس طرح سے ہر شخص جو آدم کی انسان کی نسل سے پیدا ہوا ہے، گو وہ بچہ ہے، وہ گناہ تو اس نے کوئی گناہ پرفارم نہیں کیا، لیکن اس کے اندر یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ کریکٹرسٹکس ہیں، خوبیاں ہیں کہ وہ ایک دن گناہ کرے گا۔ اس لیے ہر ایک شخص کو خدا کے پاس آ کر توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں، چونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو آدم کی نسل سے پیدا وہ گناہ کرتا ہے اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ تو حل اس کا کیا ہوا؟ حل پھر یہی ہے کہ توبہ کرنا۔ پر اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے وہ ہمیں سارے گناہوں سے، ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا، اور دوسرا لفظ لکھا ہے عادل ہے۔ جی ہاں، خدا سچا ہے، پر عادل کیسے ہے؟ ہاں جی، عادل زبانی کلامی نہیں ہوتا، عادل کے لیے پروف ہوتا ہے، اور اس کے عادل ہونے کے لیے کہ وہ معاف کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے اوپر انسان کے گناہ لاد دیے ہیں، اور یسوع مسیح انسان کا عوضی بنا، اس کے بدلہ میں دیا گیا۔ اس نے مار کھائی تو اس نے مار اپنا، تو اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے میری اور آپ کی مار کھائی۔ جب ایک آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے موت اس ساری دنیا کے اندر پھیل گئی، ایک راست باز کے قربانی دینے کے سبب سے، گناہوں کو اٹھا لینے کے سبب سے اب ساری دنیا کے لوگ چھوٹ گئے ہیں۔ پر کب ان کو فائدہ ہوگا؟ یہ نجات کی خوشی کب ان کو ملے گی؟ کب وہ یہ اویل کب کر سکیں گے؟ جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اب عدالت کے حکم کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے، سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لائے۔ جو اس کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ گناہ کی حالت میں ہے۔ بیٹے پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ون گاڈ ون وے، ایک خدا ہے اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یسوع مسیح ہے، اور کوئی وے نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے
उससे गुनाह सरजद हुआ है। वाहिद यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने ऐलान किया था, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करते हैं। यशायाह नबी के 53वें चैप्टर के अंदर लिखा है, उसकी जुबान में हरगिज़ छल ना था। उसकी जुबान से कभी भी कोई कच्ची बात, कभी भी कोई कमजोर बात उसकी जुबान से अदा नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसलिए खुदा सच्चा है, जी हां सच्चा है, पर ये आधी बात है और वो आदल भी है। तो आदल किस तरह से है कि हमारे गुनाह के बदला में किसी ने सजा पाई है। खुदा की सच्चाई भी साबित होगी कि वो गुनाह माफ करता है, और अदल भी साबित हो गया, अदल यीशु मसीह में पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो उसका अदल जो है वो भी जो है वो पूरा हो जाता है। हालेलुया। तो ये जो निजात है कि कोई भी बंदा दावा कर दे जी कि मेरे वसीला से निजात है, नहीं नहीं नहीं, कोई प्रूफ लाए ना, फिर इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि कैसे किसी के वसीला से निजात है। तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मीनिंग ये है, निजात देने वाला। हालेलुया। तो निजात दहिंदा एक ही है जो बगैर बाप के पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो यूहन्ना कह रहा था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। सो अगली क्लास के अंदर बादशाही एक पूरा डॉक्ट्रिन है। बादशाही बहुत बड़ा टॉपिक है। सो अगली क्लास के अंदर इस पर सीखेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। जो ऑनलाइन इस बाइबल क्लास में शामिल होना चाहते हैं, बेशक खुदा का कलाम सबके लिए है, लेकिन जो चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग को बाकायदा जो है वो हासिल करें, सो उसके लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और जो है वो एडमिशन फॉर्म है और उसके ऊपर वो क्वालिफिकेशन लिखी है। जो उसको मीट करेगा उसको दाखिला दिया जाता है। जो 1 साल पढ़ेगा और उसके असाइनमेंट देगा उसको जो हम सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी देते हैं। जो 2 साल पढ़ेगा उसे डिप्लोमा इन थियोलॉजी हम देते हैं, और जो 3 साल पढ़ेगा और असाइनमेंट देगा जो है वो उससे हम जो है बैचलर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री देते हैं। सो खुदा आप सबको बरकत दे, और दोस्तों को, बहन भाइयों को भी आप दावत दें कि इस मौसर कलाम को सीखें और सीख के फिर दूसरों को सिखाने के काबिल बने, खुद भी बरकत पाएं और दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत बने। खुदा आपके साथ हो। आमीन।